पहली बार इतनी ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिली है। सो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं आपका आज के नए दिन में और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ मैं देखने वाले तमाम अल्लाह ताला के करम से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये मेरे साइड पे एक बंदा खड़ा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जनाब वेलकम करें तारा और सितारा की जोड़ी को। सो सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। फाइनली आफ्टर 1 ईयर हम जनाब भाई इकट्ठे हुए। कल सरप्राइज था जो कि किसी को पता नहीं था और मैं और एहसन भाई जो है ना वो पूरे घर को सरप्राइज दे रहे थे। रात को तकरीबन 2 बजे एहसन भाई आ गए फाइनली। लेकिन जो सरप्राइज जिस तरह देना चाहता नहीं दे पाया, उसकी वजह भी आपको जाके आगे बताते हैं। लेकिन ये है कि खुशी जनाब ये है कि जनाब भाई हमारा फाइनली आ चुका है हमारी वीडियो में और यहाँ बस हमारी जिंदगी में इंशाअल्लाह। सर क्या मसरूफियात है आज की? सर मसरूफियात ही बेले शदीद बेले आजकल, आगे पीछे स्नो बारिश बर्फ सब एंजॉय कर रहे हैं। चले फिर स्नोफॉल देखें। चलो गल सुनो। पता था भाई आ रहा है? जी मुझे नहीं पता था भाई। आपको कैसे पता चला फिर? मैं शॉप पे अभी आऊँ घर से, तो शमून भाई ने मुझे बताया कि भाई आए हो घर। फिर शमू ने राज जो है ना वो खोल दिया। कोई नहीं बाकी कैसा लगा आपको? ऐसे में किस्म की अच्छा लगा जी। मोरा जब फिर आ जाओ जी। तो जनाब अभी तो पानी कम है। रात को इतना ज्यादा पानी था कि हमारी गाड़ी यहाँ डूब गई। इस वक्त देख सकते हैं नीचे बाइक दिखाई दी, हमारा आधा बाइक डूबा हुआ है फिलहाल। भाई लेकिन क्योंकि ये शेरहान है तो शेरहान के लिए ये पानी कुछ नहीं। ठीक है। और ये जनाब अपनी रानी यहाँ, मैं वहाँ उधर से आप करके भाइयों जनाब पूरे फंसी है। दसो गड्डी खुली है और वो हालत दिखाए वो हालत। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि कल रात को हमें एक अर्जेंट काम था तो हमें जाना पड़ा ये रास्ता लेके, ये रूट लेके। और मुझे जहन में बंदे नहीं रहता कि यार ये रास्ता कितना ख़राब है। सो ये हमारे कोटली शहर बल्दिया के जनाब ये अच्छी कारकर्दगी है। देख लें कि ये कोटली शहर का वस्त है और ये जो रोड है ये आपके बाईपास और कचहरी को कनेक्ट करती है। यहाँ लिखा भी हुआ है ये 1 वे ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक देखें कि वो गाड़ियाँ कैसे जनाब चालू हुई है। पाइयर फंसी है। राजा रिकवरी राइट ही तो जनाब इसकी ठीक कर सकते वापस जा अपने कार। सो गाड़ी जनाब अपनी ठीक हो रही है और मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली माजरा क्या है। ये जनाब मेन शाहराह है जो कि स्टेडियम के पास है, जो कि बाईपास और कचहरी को लिंक करती है। अभी यहाँ से खवातीन जा रही हैं, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। ये देखें गाड़ियाँ जनाब। तो क्या सिचुएशन है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदारों के लिए कि आपके कोटली शहर जो कि आज़ाद कश्मीर के आबादी का लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, उसमें ये कंडीशन है जनाब देख सकते हैं। और यहाँ एक नई बिल्डिंग भी तामीर हो रही है और बाइक से हालत चेक करें। यहाँ से वकला हजरात जो है ना वो कचहरी की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। अल्लाह ही हफ़्ज़ है आप सबका। Much later. सुभान अल्लाज़ी सहरना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में पहली बार इतनी ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिली है। सो कैसे हो सकता है कि आपका भाई स्नोफॉल उसके डिस्ट्रिक्ट में हो, उसके शहर में हो और मैं स्नोफॉल देखने ना जाऊं? हाउ इट इज पॉसिबल? तो यहाँ मेरे पास जनाब 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये कि मैं गर्मा गर्म पकौड़े एंजॉय करूं और इस सर्दी में बाहर ना जाऊं और बिस्तर में सो जाऊं जैसा कि मैंने कल किया था। कल क्योंकि जस्ट रेनफॉल था, यानी कि बारिश थी। स्नोफॉल की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। स्नोफॉल जनाब असर के बाद जो है ना वो पड़ना शुरू हो गई। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं निकलूं अपने इस शेर खान के ऊपर और आपको दिखाऊं कि हमारे कोटली शहर में पहली बार जो स्नोफॉल पड़ी है वो किस तरह की है। सो अभी चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं स्नोफॉल। लेकिन यहाँ मुझे एक बात याद आ गई जो मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए हमेशा सोचता हूँ और मैं याद करता हूँ। और वो बात क्या है, आए वो बात आपको सुनाते हैं।
तो जी बॉयज एंड गर्ल, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक परिंदा करके होता है जिसे कहा जाता है सीगल। एक सीगल था, उसका हम नाम रखते हैं सुल्तान। सो सुल्तान सीगल बाकी तमाम सीगल से थोड़ा सा अलग मेंटालिटी का था। वो हमेशा उलट उलट चीजें करता रहता था कि मैं कुछ नया अचीव कर पाऊं। उसको ना एक दिन ये ख्याल आया कि एक जानवर होता है, वो खुद को हवा में एक ही जगह स्टेबल रख सकता है, तो मैं क्यों ना रखूं। सो वो जनाब सीगल बार बार ट्राई करता, लेकिन उसकी जिसामत जो है वो इस तरह की थी कि वो खुद को एक ही जगह स्टेबल नहीं कर पाता था, तो वो बार बार फेल हो जाता था। उसने कहा चले बाय बाय बाय, कुछ और चीज ट्राई करते हैं। एक बार उसने उड़ान भरी और वो खुद को ले गया 1000 फीट ऊंचाई पर। नॉर्मली सीगल जो है वो 20-30 फीट या 200 की फीट पर फ्लाई करता है, लेकिन उसने खुद को 1000 फीट की बुलंदी पर उड़ाया और वहां से उसने कहा कि मैं मैक्सिमम जो स्पीड है ना वो अचीव करूंगा और मैं खुद को जो है ना वो कंट्रोल करूंगा। मेरी जो टोपी है वो बार बार मेरे सर के आगे आ रही है, मैं सेट कर लूँ, एक मिनट प्लीज। अच्छा जी, बात करते हैं सुल्तान की। तो जनाब सुल्तान सीगल अपना उसने 1000 फीट की बुलंदी पे गया और वहां से उसने डाइव नीचे की, और जब उसने डाइव की तो 50, 100, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो नीचे आया तो उसको अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं हुआ और वो नीचे जाके समंदर में गिरा। सीगल साहब की कुछ हड्डियां टूट गई और सीगल साहब कुछ अरसे के लिए बीमार हो गए। उसके पेरेंट्स उसे कहते कि यार कोई ढंग का काम करो, तुम किन पंगु में पड़े होते हो। लेकिन वो ठहरे अपने सीगल। उनके अंदर एक नई चुल के मैंने कुछ ना कुछ नया अचीव करना है और दुनिया को साबित करना है कि भाई मैं कुछ ना कुछ नया कर सकता हूँ। सो सीगल साहब जब ठीक हुए तो 5-6 माह के बाद दोबारा सीगल साहब ने कहा कि अब मैंने फिर से ट्राई करनी है। सो इस बार अपना सीगल 1000 फीट की बुलंदी पर नहीं गया, बल्कि इस बार अपना सीगल 2000 फीट की बुलंदी पर गया। रास्ते में उसे बहुत सारे और सीगल भी मिले और उन्होंने उसको मना भी किया और कुछ उसमें हंसे भी कि यार तुम क्या बेवकूफ हो, तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो। क्योंकि अगर 2000 फीट की बुलंदी पर से सीगल नीचे गिरता है और डाइव करता है और दोबारा अगर वो समुंदर में जाता है तो इतनी स्पीड होगी कि अब सीगल का बचना मुश्किल है। तो सीगल ने कहा कि डू और डाई, यानी मैंने करना है। तो सीगल साहब ने जब 2000 बुलंदी अचीव की और जब वहां से वापस उसने डाइव की तो 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर की जब उसने स्पीड अचीव की तो उसे नीचे मौत नजर आ रही थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसको खुद पर यकीन था। एंड फाइनली जब वो सतह समुद्र के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने कंट्रोल कर ली स्पीड और पास से ही ऐसे डाइव करके टर्न ले लिया और ऊपर हो गया। और उसने ये साबित कर लिया कि सीगल इतनी ऊंची बुलंदी पे जा सकता है और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ना वो अचीव कर सकता है। अब सीगल के पास ये स्पीड आ चुकी थी। अब सीगल ने कहा कि क्यों ना इसी स्पीड को मद्देनजर रखते हुए मैं समुद्र के अंदर जो है ना वो छलांग लगाऊं, क्योंकि वो ठहरा अपना सुल्तान सीगल, उसे तो डर की नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सो जनाब जब सीगल ने समुद्र के अंदर डाइव लगाई तो समुद्र के अंदर 10 फीट की गहराई तक सीगल जा सकता था। जब वो गया तो उसने अपना शिकार पकड़ा और वो शिकार जब उसने करके लाया तो बाकी सीगल से देख रहे थे कि यार आखिर तुमने ये कर लिया। सो फाइनली ही डिड इट एंड ही प्रूव दैट कि भाई कुछ भी ठान लो तो कर सकते हैं। लिहाजा हमने भी ठाना हुआ है कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। सो लेट्स एंजॉय। जैसे लड़के अपने एंजॉय कर रहे हैं हम भी एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं
आजाद कश्मीर के जिला कोटली की हिस्ट्री की पहली स्नोफॉल। अच्छा जी, मैं जो ही इधर रुका हूँ तो ये दोनों भाई मुझे मिल गए, इन्होंने पहचान लिया। सर क्या हाल है? दो बंदे ना, ठीक ठाक बस। क्या नाम है दोनों भाइयों का? मेरा हुसैन शाह। मुराद हुसैन शाह साहब, और आप? मेरा नाम शहराज हुसैन शाह। शहराज साहब। तो दोनों बंदे मुझे ये बताएं कि ये स्नोफॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी कभी हमारे नग्याल में या कोटली में स्नोफॉल हुई है? पहले जो है नक्याल में होती रही है, पर आगे इससे आगे नहीं हुई है, नक्याल से आगे नहीं हुई है। अच्छा, पर इस जो बार है ना वो इससे आगे हुई है, नक्याल से आगे भी हो गई है। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। वो ही ना, देखें बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, इवन कि हमारे पीछे भी फैमिली खड़ी है। जी। सो ये स्नोफॉल मैंने अपनी जिंदगी में जनाब पहली बार देखी है। अक्सर ये सुना करते थे कि स्नोफॉल हुई है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो जो है ना वो पिघल जाती थी, लेकिन ये रात को हुई है और सर्दी का लेवल चेक कर सकते हैं, अभी तक ये पिघली नहीं है। ओके जी, कुछ बंदे और मिले हैं। आप कहाँ से? हम दिख्याल से ही हैं। निक्याल से? माशाल्लाह। ये स्नोफॉल पहले भी कभी देखी है आपने, ये फर्स्ट टाइम? नहीं, पहले आज से 10 साल पहले हुई थी यहाँ पे। आज से 10 साल पहले हुई थी? 4 साल पहले भी हुई थी, लेकिन इस तरह की नहीं हुई। वही ना, ये जिसे कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। मैंने तो पहले बार देखी जनाब इस तरह की। बाकी आराम से जाए, ठीक है? ठीक है। हैव अ सेफ जर्नी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देख सकते हैं जनाब, दिस इज स्नोफॉल, ब्यूटीफुल स्नोफॉल। और लड़के आपस में खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं माशाल्लाह। इनके लिए तो ये नई चीज़ है ना बेसिकली। सब तकरीबन, मैं तो खैर नीलम शलम गया हूँ तो मैंने तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस किया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये कोटली शहर में ये नई चीज़ है। तो तेरी भाई गिने वाला क्या हाल है सर जी? कुछ रहने हो चोई तो वर्क करने आयो हाली। माशाल्लाह यार, वेलकम जनाब। तुम साहब ने जिला कोटली विच है, जुड़ी हुई तहसील जड़ी है ना, कोटली नहीं है। तो कैसे लगी सी सारी बर्फ? बहुत प्यारी है जी, बहुत अच्छी है ना जी। हाँ, वीडियो देखी है तो फिर आए हैं इधर। माशाल्लाह। फिर यानी कि पक्के सब्सक्राइबर मतलब बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है माशाल्लाह। हद निगाह आपको देखें स्नोफॉल देखने को मिल रही है। इधर स्नोफॉल, इधर स्नोफॉल, इधर जनाब बंदे और वहाँ मस्तियाँ चल रही हैं। बाकी चलते हैं आगे, आगे देखते क्या सीन है। और यहाँ से स्लिप भी हो रहा है मामला। अस्सलाम वालेकुम बॉय, क्या हाल है? ठीक हो ना? और मैं यही कहूँ, मैं यार मैंने क्या तरफ आया, मेरा दोस्त नहीं मिला। सुबह से 3 बार बर्फ में आ चुका हूँ। माशाल्लाह। गेस्ट आ रहे हैं, मेरे कजन भी आ रहे हैं, सारे तो उनके साथ आना पड़ता है। और देख लो देख लो, लेकिन आप तीसरी बार आपके साथ आए हैं। और किधर? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम भाई, कैसा लगा आपको मौसम नक्याल? वेरी नाइस, वेरी हमारा नक्याल जन्नत है ना? नक्याल पूरा कश्मीर जन्नत भाई। और सुने, अल्हम्दुलिल्लाह। सागर भाई, यस ब्रो। आपने कहावत सुनी हुई है? कड़ी एक मिनट बताता हूँ मैं। परसों रात को मैंने कराई है टेंट, ठीक है? सर कहावत- उठाते ही ओले पड़ गए। हाँ जी, ये देखें, सर उठाते ही ओले पड़े। यहाँ ओले, यहाँ बर्फ पड़ गई भाई जी। हाँ। माशाल्लाह। सो अभी हम जा रहे हैं टॉपेस्ट द टॉप पे, क्योंकि यहाँ से हमने फुल 360 व्यू लेना है। और समझ ने मुझे बताया है कि ताकत भाई वहाँ बहुत ही बेहतरीन किस्म का व्यू है। तो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का स्नोफॉल का क्या सीन है।
अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब पकड़े गए बर्फ में एंजॉय करते हुए क्या हाल अभी आए नहीं मैं वो नीचे गया रहा उसके बाद अच्छा बड़ा मजा आया माशाल्लाह ठीक था मजे का मुबारक हो जाम निकाल फर्स्ट टाइम बल्कि ऊपर जाएंगे ना उधर बड़ा अच्छा व्यू है इंशाल्लाह तो थोड़ा और टॉप पे जाएंगे टॉप पे जाए, वहाँ पे ज्यादा मजा है। बाकी एंजॉय करें और सर्दी सागर भाई क्या आप तैयार हैं? अगर आप भी बर्फ़ में आते हैं अपने दोस्तों के साथ तो ये चीज़ लाजमी पहने, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आपकी ऐसी कुटाई होगी ना कि अल्लाह माफ़ करे, आप भी तौबा करेंगे। सागर भाई ड्रोन शॉट हो गया फिर ज़बरदस्त व्यू है ना। देख सकते हैं जी दो ग्रोह के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई का तसादम हो चुका है दोस्तों रोला रोलो या कुटो कुटता चमो चम ये भाई और भज्जी आ जी हेलमेट बस ताकत एक किता ने क्योंकि वो मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि जब आप चिल करते हैं, जब आप बड़ी मंजिलें अचीव करने जाते हैं, छोटे मोटे मसले लेके जाते हैं। और इसी में क्या कर रहे हैं जी, हम भी यहाँ ड्रोन शॉट लेके आ गए हैं। तो इतनी आवाम आई हुई है, इतनी आवाम आई हुई है ना कि एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आए एंजॉय करें। सागर भाई जी बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, लेकिन ये लोग जब तक आते तब तक ये पिघल जाएगी। दुआ गो है कि अल्लाह ताला जल्द ही ये मज़ीद एक्सटेंड करे। लेकिन मैं बता दूं कि जिन एरिया में 2-2, 3-3 महीने बर्फ़ पड़ती है उनकी ज़िंदगी मफलूज जो हो जाती है। लिहाजा मैं बोल ही पास सर्दी बहुत है, लिहाजा ये है कि बस इतनी काफ़ी है, देखने की आता काफ़ी है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर हालात बहुत बड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों के पास कल तक का टाइम है, आए एंजॉय करें। जब घर से निकलो बच्चों तो सही तरह से फुल टुल पैक हो रही हो, जैसे आपका भाई पैक होकर निकला हुआ है। लड़का यहाँ कर रहे हैं और हम इधर चिल कर रहे हैं। ये नीचे भी कोई पार्टी आई है चिल करने वाली, तो क्या होगा? वो आवाम से ही तुरुट तुरुट के आ रही है यहाँ पे व्यू पॉइंट पे। देखें आप लोग भी आए, जल्दी करें, देर मत करें वरना बर्फ गल जाएगी। ये बर्फ़ तो शायद गल जाए लेकिन ये यादें कभी न गल पाएंगी। मैं एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेकर कोटली शहर में एंटर हो रहा था। मैं चाहता तो ये शाम गर्म में पकोड़े खाकर बिस्तर में गुजार सकता था, लेकिन मैंने इंतखाब किया स्नोफॉल देखने का। और जब मैं स्नोफॉल देखने गया तो मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, उन दोस्तों के साथ चिल किया और अपना ये वक्त मज़ीद खूबसूरत बनाया।